नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरे तरीके से आश्वस्त हो चुकी है? क्या राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलने वाला है? खबर है कि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने राजस्थान में सर्वे करवाया। सर्वे में मंत्री विधायकों की परफॉर्मेंस देखी गई और इसको ध्यान में रखते हुए 4 कैटेगरी बनाई गई। इन कैटेगरी को नाम दिया गया ए, बी, सी और डी। माना जा रहा है कि जो भी डी कैटेगरी में आया है उसका टिकट काट दिया जाएगा, यानी ना तो उसका काम अच्छा और ना ही जनता में उसका रुझान अच्छा। अगर मंत्री के परफॉर्मेंस भी डी कैटेगरी में आती है तो उनको भी टिकट से हाथ धोना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि बेहद गोपनीय स्तर पर यह सर्वे हुआ है और सर्वे मुख्यमंत्री गहलोत के बजट पेश करने के बाद किया गया। अब कांग्रेस आलाकमान सूची भी बना रहा है। इसके अलावा भी एक सर्वे हो चुका है। खबर यह भी है कि अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो इस सर्वे में 110 से 112 सीटें जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है। तो क्या गहलोत सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंचकर वोट में तब्दील हो रही है? क्या जो बाकी फैक्टर कांग्रेस में बने हैं वो सभी फैक्टर गहलोत की छवि और योजनाओं के फायदे के आगे छोटे पड़ रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या यह है कांग्रेस का सर्वे और क्या यही सर्वे होगा कांग्रेस का 2023 में सर्वे सर्वा। ये सच है कि अक्सर चुनाव से पहले पार्टियां सर्वे कराती हैं, जीत के लिए भी और विधायक प्रत्याशियों के लिए भी। लेकिन किन बिंदुओं को शामिल किया गया, कितने लोगों से बात की गई, सर्वे का आधार क्या रहा, एक विधानसभा क्षेत्र के किस इलाके की किन लोगों से बात हुई, या फिर सर्वे सिर्फ कार्यकर्ताओं पर आधारित रहा? सर्वे का आधार क्या है, इसी से पता चलता है कि परिणाम का आधार क्या है। लेकिन क्या कांग्रेस का यह सर्वे सर्वा सच में 2023 का सर्वे बनेगा और इसी के आधार पर 2023 में कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, टिकटों का बंटवारा होगा? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता और प्रवक्ता जितेंद्र श्रीमाली जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। आरसी चौधरी जी, हालांकि इंटरनल सर्वे है सर, मुझे जानकारी नहीं कि आपको कितनी जानकारी होगी, लेकिन 110 से 112 सीटें दिखाई जा रही हैं जो रंधावा ने सर्वे करा है। आपको लगता है कि यह सर्वे बेहतरीन रहा, परिणाम ये बेहतरीन, या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आज हनुमान जन्मोत्सव है, अहंकार के सर्वनाश करने वाली इस हनुमान जन्मोत्सव की प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं। आपने कहा कि ये चीज़ें हम तो, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एक बात कही, राजस्थान की आवाज़ फेस्ट इंडिया है, फेस्ट इंडिया की खबर को मैं सत्य मानता हूं। मेरे पास में ऐसे कोई आधार नहीं है कि ये सर्वे हुआ है, लेकिन हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं का हो, चाहे पार्टी में नेतृत्व को लेके हो, चाहे जो प्रत्याशी हो चयन हो उसको लेके हो, निश्चित रूप से ये सर्वे होते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा सर्वे उस चीज को मानता हूं जो अशोक गहलोत जी सूबे के जो मुख्यमंत्री वो अक्सर कहते हैं कि जनता, जो खलक की आवाज खुदा की आवाज है, जनता की आवाज ही सबसे बड़ा सर्वे है। प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को जो उन्हें अथाग स्नेह और प्रेम और समर्थन दिया, वो हर बार हमारी बातों पे और काम पे मोहर लगाता है, वही सबसे बड़ा सर्वे है। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो 4 बजट इस प्रदेश की जनता के सामने पेश किए, जो घोषणा पत्र का जो लेखा जोखा जनता के पटल पे रखा, उसके बाद में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्षी जो दल हैं, वो सदैव एक ही प्रश्न उठाते रहे कि ये धरातल पे कैसे योजनाएं उतरेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए, आप इस प्रदेश के विकास में सर्वांगीण योगदान दीजिए, और वो धरातल पे उतर रही है। अच्छा, आपको सर्वे की जानकारी है भी या नहीं है? मेरे को ऐसा कोई नहीं कि रंधावा साहब ने अलग से कोई सर्वे कराया है। पार्टी में सर्वे होते हैं, उन्होंने ये कहा, रंधावा साहब पब्लिक मीटिंगों के अंदर बोलते हैं कि पार्टी के अंदर सर्वे होंगे, जो जनता की जो आवाज होगी, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पे इस विचार के जो लड़ते हैं, सर्वे का हिस्सा निश्चित रूप से हो सकता है किसी ने पूछा हो। आप अगर किसी भी फीडबैक पे देते हैं तो सर्वे कभी ये पूछ के नहीं होता, सर्वे तो बातों में ही कर लेते हैं आप जैसे बुद्धिजीवी लोग। लेकिन ये प्रभारी महोदय ने ये निश्चित रूप से कहा कि ये जो
किसी की चाहत के आधार पे जो थोपना और प्रत्याशी का तय करना, ये मैं बंद करूंगा। जो जनता की आवाज आएगी, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज आएगी, वो ही कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा। ठीक है, जितेंद्र श्रीमाली जी, सर्वे पर सर पहले तो आपकी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सर्वे तो बीजेपी ने भी कराए होंगे, तो आप भी बताइए अगर कोई आधार आपके पास हो कि भाई हमने सर्वे कराया, पार्टी ने कराया, संगठन ने कराया, दिल्ली ने कराया या किसी बाहर की पार्टी से कराया, तो सर्वे क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आज मैं इस बात की खुशी है कि जो मेरे कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इन्होंने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। चलो, कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये समझ तो आई कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देने वाले कि राम एक कपोल कल्पना है, उसके बारे में आज ये बधाई तो दे रहे हैं हनुमान जी के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पर साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सुनिए, आज मैं ये कहना चाहूँगा आपको, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सर्वे हैं, इन सर्वों की रोज कलई तो कांग्रेस के खुद के नेता, आज अखबार आज पढ़ा है भास्कर पत्रिका, आज अमीन कागजी, प्रताप सिंह, रफी खान कह रहे हैं कि ये जो धारीवाल जी हैं खाली कोटा तक ही सब लेके जा रहे हैं प्रशासन को, पूरा शासन खाली कोटा में कर दिया है, बाकी पूरे राजस्थान के अंदर सफाई कर रहे हैं ये तो। और जो स्थितियां एक नेता दूसरे नेता के लिए गद्दार, नकारा, निकम्मा, इस प्रकार के हम रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज इस प्रकार से बिल्कुल घटिया स्तर के ऊपर उतर के एक दूसरे के बारे में जिस प्रकार कह रहे हैं। और कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री स्वीकार कर चुके पब्लिकली कि हमारे तो इतने लोग जीत के आएंगे जितने एक फॉर्च्यूनर के अंदर बैठते हैं। तो इनके सर्वे एक खुद करा ले। अशोक गहलोत साहब धन्यवाद दे दे, रंधावा साहब को, रंधावा साहब धन्यवाद दे दे गहलोत साहब को, आपस में ये करते रहे। देश की प्रदेश की जनता आज ये बताइए कि जब जिस प्रदेश के अंदर आप हनुमान जयंती पर डीजे बजाने के लिए रोक लगा रहे हो, आपके हिंदुओं के प्रत्येक त्योहार के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, आप क्या कल्पना कर सकते हो या कानून व्यवस्था को लेकर? जितेंद्र श्रीमाली जी, सर लेटर दिखाइए, लेटर दिखाइए आदेश का कि हनुमान जयंती पर डीजे की रोक है। अखबार पढ़िए आप तो। अरे सर, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं सर, आप रोज जिसके लिए आप अखबारों के, अरे जितेंद्र श्रीमाली जी सुनिए सर, जिस खबर के लिए आप सुबह का इंतजार करते हैं उसको एक दिन पहले हम लोग बता चुके होते हैं। मैं वही से आ रहा हूँ, मेरे को खुद को कार्यकर्ता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, लेटर दिखाइए। ये देखिए, सुनिए, अरे सर लेटर दिखाइए ना, राजस्थान प्रदेश के, मैं कह रहा हूँ लेटर दिखाइए सर। अजी रोज अखबार, अरे अखबार छोड़िए ना सर, लेटर दिखाइए। आपने जोधपुर के अंदर वहां पर क्या हुआ, वहां पर आपने 12 में क्या हुआ, आपके अलवर में क्या हुआ सर? देखिए, ये सर्वे रंधावा साहब ने कराया और फर्स्ट इंडिया को दे दिया। ये की साहब डिबेट करिए, 156 सीट का हमारा सर्वे हुआ है, करवाओ ना डिबेट, करवाइए, हम बताएं आपको कैसे हम 156 से जी। अच्छा, एक मिनट अब रुकिए, एक मिनट जितेंद्र श्रीमाली, अरे रुकिए तो सर सही। मैंने पहला सवाल क्या किया था आपसे, भूल गए तो मैं रिवाइंड करके बताऊं की जो बातें हैं। मैंने पहला सवाल आपसे क्या किया था, भूल गए, मैं रिवाइंड करके बताऊं। मैंने क्या पूछा था आपसे कि भाई आपकी पार्टी ने, आपके संगठन ने, दिल्ली ने, यहाँ तक कि किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपने सर्वे कराया, तो आधार बताइए कितनी सीटें आपको मिल रही हैं। सवाल किया नहीं किया आपसे? सोलंकी जी, मैं हाथ जोड़ के विनम्र, अरे सर मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ कि डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। ठीक है कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से 4 साल के अंदर जनता त्रस्त हुई है, आम इन्होंने किसानों को ठगा, इन्होंने युवाओं के साथ में चीटिंग करी, पेपर लीक हुए, और जो असली जो नकल कराने वाले गिरोह है वो मुख्यमंत्री की शैक के ऊपर छूटे हुए हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। ये छोटे मोटे प्यादों को गिरफ्तार करके हम कह रहे थे, सर मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई आपने कहा ना बीजेपी ने सर्वे कराया, तो बीजेपी के सर्वे में कितनी सीट आ रही है? 156 से ज्यादा तो अभी 6 महीने पहले की, और अब तो बढ़कर के 165 आ गई है। ऐसा क्या हुआ? ये राजस्थान के अंदर लगातार जिस प्रकार की स्थितियां हो रही है, अशोक गहलोत सरकार के प्रकाश भंडारी जी, प्रकार से माहौल बन रहा है। प्रकाश भंडारी जी, सर सभी पार्टियां, मैंने अपने ओपनिंग नोट में बोला है कि सभी पार्टियां अपने अपने आधार पर सर्वे कराती हैं, निजी कंपनियों से भी कराती हैं, खुद भी करती हैं, संगठन भी करते हैं। साहब आप डिबेट कराइए इस पे, बेवजह सर कुछ भी फर्स्ट इंडिया को ला करके दे दिया, मतलब कुछ भी, क्योंकि ये इस प्रकार के सर्वे हैं। जितेंद्र श्रीवाली जी, कलई तो रोज जब बीजेपी में कुछ बदलाव हो रहा होता है ना सर, तब भी फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ब्रेक कर रहा होता है। प्रॉब्लम ये है सर कि आप सुबह का अखबार पढ़ते हैं और फर्स्ट इंडिया 2 दिन पहले उस खबर को ब्रेक कर चुका होता है। ये अंतर है दोनों में सर। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा, आप जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं उस पर मुझे घोर आपत्ति है सर। प्रकाश भंडारी जी, सर रुकिए सर, आपकी बात हो गई। प्रकाश भंडारी जी, सर क्योंकि चुनावी साल में हम लोग चले गए हैं और हर पार्टी अपना एक सर्वे कराती है, आपको लग रहा है वाकई में जिस तरीके के सर्वे 7-8 महीने पहले कराए जाते हैं, उन सर्वे के आधार पर कोई फैसला हो सकता है, या जैसे जैसे वक्त निकलेगा, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, वैसे वैसे नए सर्वे आएंगे, नए आधार होंगे, नया विश्लेषण होगा? देखिए साहब, ये अभी आज का जो सर्वे है वो अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने के सर्वे जो है वो नवंबर में काम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नवंबर दिसंबर में काम आएंगे कि नहीं,
जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सवरकुल जो सरकार ने राइट टू हेल्थ पे इतनी बड़ी बातें की थी और इतना बड़ा दम भरा था, उस पे जो चिकित्सकों का और जो निजी अस्पतालों के मालिक हैं उनका जो रवैया रहा और उन्होंने जिस मजबूती से अपनी बातें रखी, उस पर सरकार थोड़ी सी लगता है जो झुकी है। तो ये सब बातें जो है, ये अब आप बताइए सर्वे क्या करेगा? आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी आरटीएस को लेकर के, और फिर किया क्या? और नियम बनाएंगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। वो ऐसी स्थिति हो गई है। आरटीएस जो लेके आए हैं, जिसको आपने बहुत बड़ी बातें कही, देश का पहला फलाना, तो ये सब बातें क्या जनता में नहीं जाती? तो उस बात को लेकर के आप सर्वे कराइए कि आरटीएस का जनता पे क्या असर पड़ा। जी, आप ये सर्वे जो है पार्टियां जो करती है वो अपने हिसाब से करती है, मतदाताओं के काम की नहीं होती। हर घटना के आधार पर जी, मतदाताओं सर्वे के परिणाम बदल जाते हैं। ऐसे सर्वे मतदाताओं के काम की नहीं होते, पार्टियों का अपना काम है और के बाद उनका तरीका क्या है। अब ये आपको टिकट बांटना है तो आपको कोई सर्वे करे, कुछ आधार बनाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं प्रकाश भंडारी जी, जब कोई सर्वे होता है और जब किसी विधायक का टिकट काटना होता है या किसी नए प्रत्याशी को टिकट देना होता है, तो सर काटते वक्त ये आधार तो बताना होता है ना कि भाई आपका टिकट क्यों काटा जा रहा है। तो ये सर्वे तो उसके भी काम आता होगा। ऐसा है कि देखिए, सब जब टिकट बढ़ता है तो उसमें अच्छी बुरी सारी बातें देखी जाती है। वो प्रत्याशी की सबसे बड़ी कोई भी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो, प्रत्याशी वही चुनती है जिससे कोई उम्मीद रखी जा सकती हो जी, जिससे ये है कि पार्टी को वोट मिलेंगे। अब वो पार्टी ये समझती है कि ये हमारा जो मौजूदा विधायक है, ये अभी इसे जनता ने नकारा कर दिया, तो पार्टी वो सीट को खोएगी तो नहीं, नया प्रत्याशी खोजेगी, उसको फील्ड करेगी, उसकी अच्छाई बुराई जो भी है सामने आएगी। लेकिन क्या है कि कोई भी पार्टी किसी भी सीट को खोने के लिए अपनी जो प्रत्याशी है वो नहीं चुनता जी। वो पार्टियां जो है बहुत ही सोच समझ के टिकट देती। कई बार होता है कि 90% तक टिकट सर्वे का आधार क्या है? क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ही ये रिपोर्ट तैयार हो गई, या एक विधानसभा के अंदर जाकर लोगों से मिले? लोगों से मिले तो किस इलाके में जाकर मिले? एक विधानसभा में 2 लाख के आसपास वोटर होते हैं सर। देखिए, उनमें से 100 को चुन लिया जाए तो क्या वाकई में 2 लाख का 200 विधानसभा हो सकता है? 200 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप जाएं तो आप अपने जो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसके बारे में आप राय मशवरा करेंगे, तो आपको जो फीडबैक आएगा वो किस तरह का आएगा। सवाल ये कि आप किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं। या बीजेपी के लोगों से भी मिल रहे हैं, भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं, या नोटा देने वालों से भी मिल रहे हैं। तो आप सवाल ये कि आपका जो सर्वेक्षण है वो तो ये भी कहता है ना सर कि किस पार्टी में अभी किस नेता की स्थिति क्या है और अगले 6 महीने में उस नेता की स्थिति क्या रहेगी। अगले 6 महीने में पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है जी, इसका क्या पता अंदाजा लगाए। ये सर्वे जो है ये काम आते रहते हैं, ये कागजों में रहते हैं। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए कि चलिए सर्वे हुआ, सर्वे के बाद बहुत सी चीजें बदली हैं। सच्चाई ये भी कि बजट में जो घोषणाएं हुई उनका एग्जीक्यूशन भी अब शुरू होगा और उसके बाद एक अलग परिस्थिति बनती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या आपको लगता है आरसी चौधरी जी कि नेता, क्योंकि मुझे बार बार वो याद आता है कि रंधावा जी कहते हैं मुझे नेता नहीं चाहिए, अब वो इशारा किधर है मैं नहीं जानता, वो कहते हैं कि कार्यकर्ता बस आकर खड़े हो जाए, हम चुनाव जीत जाएंगे। तो क्या वाकई में नेता कौन है कौन नहीं है, साथ कौन है साथ कौन नहीं है, किसकी छवि क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सर्वे के आधार पर अगर मान लिया जाए तो? विजेंद्र जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भंडारी साहब एक बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे भी हैं और पत्रकार के तौर पे भी हैं, और जनता का मूड क्या होता है ये सब लोग समझते हैं। निश्चित रूप से सर्वे का कुछ पैटर्न बदल सकता है, छोटे से टर्नआउट से सरकारें बदलती हैं, छोटा सा टर्नआउट जो मतदान का होता है उससे नई सरकारें बनती हैं। जब 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पूर्व राजस्थान के अंदर 2 लोकसभाओं का और 1 विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो सीधा संदेश दे रहा था कि सत्ता के पक्ष में जनता का जनादेश है। आज तक ऐसा किसी भी जगह पे ये जनता का जो जनादेश है सरकार के खिलाफ में नहीं आया। एक चीज ये कहना चाहूंगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कई प्रश्न उठाए, उन्होंने जिक्र किया, पेपर लीक का जिक्र किया। मैं कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक के अंदर गिरफ्तार होता है। अब इसलिए आपने तो सुप्रीम कोर्ट से अपराधियों को छुड़वा दिया, आपने तो अपराधियों को छुड़वा दिया। आप तो किस प्रकार की बात कर, आपकी स्थिति ये हो गई, आपने हाईकोर्ट में पक्ष लेकर के अपराधियों के साथ विभक्ति करके कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आंसू बहाती है। भाजपा सत्ता में नहीं है, तेलंगाना में वहां का भाजपा का अध्यक्ष पेपर लीक में पकड़ा गया। बताइए,
जेल वो विजेंद्र जी पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता देख रही है। करना चाहता हूँ आपने किस प्रकार से आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए सरकार का उपयोग किया। मुद्दे पर आइए सर। सुप्रीम कोर्ट में हम वो करेंगे, हाई कोर्ट में कर लेते हैं। यहाँ की बीमारी जो है हैदराबाद पहुंच चुकी है। मैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जनता के सामने जाओगे किस मुंह से आप? जयपुर की जनता सर वो चले जाएंगे कि जिन्होंने मुंह थोड़ी ना बदलते हैं। छुड़वा दिया, ये पूछेगी आपको। हैदराबाद 4 साल के अंदर आपने ये दिया है जनता को। हैदराबाद में जितेंद्र श्रीमाली जी, सर जनता तो बहुत कुछ पूछती है। दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा कि जो नेता बीच में व्यवधान डालता है, मेरा समय था, मेरे समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं सर कि सर्वे तो अभी शुरुआत माने इसको या इसी को सर्वे माने, क्योंकि अभी तो बहुत सी परिस्थितियां बदलेंगी सर। निश्चित रूप से विजेंद्र जी आपने सही कहा कि ये सर्वे की एक शुरुआत है। मैं शुरुआत नहीं मानता, क्योंकि जो आज 1 अप्रैल के बाद में जो देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं बहुत शक्तिशाली है, उनके नेतृत्व में 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो उज्ज्वला योजना है जिसकी जवाब देश के प्रधानमंत्री ने छीन ली, उस उज्ज्वला के सिलेंडर में जवाब देने का काम सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। उन गृहिणियों के जो आंसू बहाने की जो बात कर रहे थे वो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पहुंच जाए तो बताना। आपने तो किसानों के साथ में भी यही कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाऊंगा। अजी आपने घोषणा तो राहुल गांधी करके गए थे किसानों के साथ में। ये सारे घोषणाएं तो वैसे ही है। जब राहुल गांधी झूठ बोल सकते हैं तो आपके अशोक गहलोत तो झूठ एक नंबर पर झूठों के बादशाह के रूप के अंदर राजस्थान की जनता इनको पहचान करेगी कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को और उस झूठों के सरदार के रूप के अंदर पहचान करेगी। जानते हैं कि वादे किए आप किसकी बात कर रहे हैं? जनता को जो मिल गया इसका बताइएगा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने किसानों से वादा किया था ना, आपने किसानों से वादा किया था। राहुल गांधी क्या क्या कहते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? जितेंद्र श्रीमाली जी एक मिनट, आरसी चौधरी जी एक मिनट, आरसी चौधरी जी एक मिनट, जितेंद्र श्रीमाली जी सर, एक तो डिबेट की मर्यादा होती है सर, मानते ही होंगे या नहीं होती? और अगर वो बोल, मेरी बात सुनिए ना सर, क्या आपको बोलने का पक्ष, क्या आपको बोलने का वक्त नहीं दिया जा रहा? सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको बोलने का वक्त दिया जा रहा है ना सर? आप बोलिएगा जितना बोलना है। बिल्कुल सही बात है, सही है ना सर? अब उनको बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं आरसी चौधरी जी, आप ये मान रहे हैं कि ये पहला सर्वे है, अभी और सर्वे आएंगे और कांग्रेस के अंदर अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तय होना बाकी है और उसके आधार पर सर्वे के जो परिणाम है वो भी बदलने बाकी है। विजेंद्र जी निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि ये सर्वे और जब तक चुनाव होता है, चुनाव तक एक घटनाएं निर्णय को बहुत से तब्दील और प्रभावित करती हैं। ये जो हमने जो योजनाएं जो बजट में घोषणाएं की थी, आज उनकी क्रियान्विति को लेके जब जनता के बीच की अदालत में जाएंगे और जब जनता को राहत देंगे और भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जो चीख के बोल रहे हैं उनसे पूछेंगे 100 यूनिट बिजली ठीक है, लेकिन तो इन्हें बोलना पड़ेगा। अच्छा जो सर्वे, अच्छा ठीक है, लेकिन आरसी चौधरी जी जो सर्वे आपके ही विधायक कर रहे हैं, आपके मंत्रियों का, उसका क्या करेंगे? दिव्या मदेरणा विधानसभा में कर रही हैं, अमीन कागजी से खुलकर कर रहे हैं, इस सर्वे का क्या करेंगे? मैं जवाब दे दूं आपके? बोलिए ना सर प्लीज। मैं विजेंद्र जी कहना चाहूंगा कि मुझे इस बात की खुशी है कि एक तरफ 20 विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की विधानसभा में ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के मुद्दे को विधानसभा में उठाने नहीं दिया जाता। ये अपने नेता प्रतिपक्ष को कहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष को कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर एक मुख्य विधायक अगर अपने क्षेत्र की जनता की अगर आवाज को मुखर करता है, वो किसी के सामने नहीं करना हो, तो मैं इसे मुखर नहीं कर रहे हैं। अमीन कागजी जी को वापस सुनिएगा और क्या कह रहे हैं सांसद देश के प्रधानमंत्री के सामने। आरसी चौधरी जी, अमीन कागजी जी को वापस सुनिएगा और क्या कह रहे हैं, वो सुनिएगा क्या कह रहे हैं सर। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गए हैं। अदिति, आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया कांग्रेस का सर्वा। जो सर्वे हुआ है और जो 110 से 12 सीटें बता रहा है, क्या माने कि यही सर्वा है 2023 की रणनीति का, या ये तो बस शुरुआत भर है? अभी तो आगे देखिए क्या क्या होता है। विजेंद्र, मैं ना चाहती हूँ कि मैं सच बोलूं। मैं बहुत लेट डिबेट में आई और मैंने देखा कि एक बार फिर आज आरसी चौधरी साहब चिल्ला रहे थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनकी आवाज जो है तेज होती जा रही है, पर जमीन पे कांग्रेस का काम कमजोर होता जा रहा है, जिसके आंकड़े में आरसी चौधरी साहब को बताना चाहती हूँ। अपनी बात को आगे बढ़ाइए, लेकिन आज आप इस चीज के लिए भी खुश होइए कि आपने जितेंद्र श्रीमाली जी को नहीं सुना, वरना आप कहते कि आरसी चौधरी जी आज फिर भी शांत रहे। आप तो मेरे पीछे पड़े रहते हो सोलंकी साहब, आप मेरे को बख्शो थोड़ा। अदिति, अरे ये मैंने जरूर जी
बोलिए बोलिए। बिल्कुल, सबसे पहले बता दूं कि जब चुनाव जीत के आई थी कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने थे, तब भी 9 जिले ऐसे थे जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद बुरा था। और तब ये जिम्मा लिया था, चाहे अविनाश पांडे की बात करूं, चाहे अजय माकन की बात करूं, अभी वाले प्रभारी की तो बात छोड़ ही देते हैं, तब ये जिम्मा लिया गया था कि इन 9 जिलों में काम किए जाएंगे। मैं उन 9 जिलों के बारे में हल्का सा बता देती हूँ। झालावाड़, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर, उदयपुर, ये वो 9 जिले हैं जिसमें 49 विधानसभा सीटें हैं और 10 कांग्रेस के पास हैं। ना तो इनमें ज्यादातर जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए गए, ना संगठन खड़े किए गए, यहाँ पर ना तो एमपी है ना विधायक है। अब आपके पास फिर भी सर्वे में ये सब आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर्वे सर्वा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता आए हैं। और ये आप इसको बायस मत समझिएगा आरसी चौधरी साहब, हम आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सर्वे आया है सच है। क्योंकि आज बीजेपी के भी सर्वे में ये आया है कि 65 सीटें आएंगी अगर बिना वसुंधरा राजे के चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी की भी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। अभी तो बस अब 1 मिनट रुक जाइए। आरसी चौधरी जी से तो मैंने जवाब ले लिया, लेकिन जितेंद्र श्रीमाली जी हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, अब इस सर्वे के बारे में जरा बताइए। कौन से सर्वे के बारे में? ये इन्हीं के पास आया होगा या फर्स्ट इंडिया के पास में आया होगा? अरे सर, हमारे पास के पास में सर्वे आया है। सुनिए, फर्स्ट इंडिया के पास सर्वे आया कि 112 सीट तो कांग्रेस को दे रहे हैं और 65 सीट बीजेपी को आ रहा है। ये सर्वे आप ही को मुबारक। मैं बता रहा हूं सर, इस प्रकार के सर हम ही बता रहे हैं। सुनिए आप, मानेसर कांड भी जब हुआ था ना सर, मानेसर कांड जब हुआ था तो हम 3 दिन पहले बता रहे थे कि वहां पर विधायक पहुंच गए हैं। रिपोर्ट आना और जब सतीश पूनिया जी जा रहे थे तब भी हम 1 महीने पहले बता रहे थे। इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान की जनता, आम जनता, सारे अखबार, चलिए इस पर मुझे खुशी होती है। ठीक है अदिति जी, सुनिए, अदिति वापस चलते हैं सर, कोई बात नहीं, मैं एक रिएक्शन लेना चाह रहा था। अदिति, ये सुनकर वाकई में अच्छा लगता है हमें, बतौर फर्स्ट इंडिया टीम। सर रुके ना प्लीज। बतौर फर्स्ट इंडिया टीम अदिति, अच्छा लगता है कि जब नेता कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया की खबर है, पता नहीं कहां से आई है, और 4 दिन बाद कहेंगे कि हमें पता था फर्स्ट इंडिया पर चलिए, इसलिए ऐसा होना ही था, इसलिए, और ये अच्छा होता है। वो आकर के फर्स्ट इंडिया को दे देंगे 112 सीट। अरे सर ठीक है, अब रुके ना। और आप डिबेट कर और मैं इसलिए कह रहा था अदिति कि अच्छा हुआ कि आप जितेंद्र श्रीमाली जी के डिबेट के वक्त नहीं रुके, जुड़े। बोलिए रुके ना सर, प्लीज रुकिए, और दूर से जुड़िए, सुन लीजिए सर। अदिति बोलिए। एक बार सुनिए कि राजस्थान में जो कांग्रेस की स्थिति है संगठनात्मक की, वो इन्होंने बताई अभी कि क्या स्थिति है। पूरे जिला तक नहीं है, कहीं कोई संगठन नहीं है। और यहाँ पर हम पूरे प्रदेश के अंदर, आपको मैं बता दे हूँ फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, कि पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक तय कर दिया हमने, और आज हमने सम्मानित किया है भाजपा के स्थापना दिवस के ऊपर। ठीक है सर, अब एक बार रिएक्शन ले लो सर। संगठन के आधार के ऊपर मैंने मान लिया सर, अर्ध पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए सर। अब एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। पन्ना प्रमुख तो भले ही तय कर दिया आपने, पन्ना प्रमुख तो भले ही तय कर दिया आपने, पन्ना प्रमुख तो भले ही तय कर दिए हैं आपने। जो नेता प्रतिपक्ष होता है, उपनेता प्रतिपक्ष को तो नेता प्रतिपक्ष बना दिया आपने, प्रदेश अध्यक्ष को उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया आपने, पार्टी के अंदर जो भी सेटल करने की कोशिश की है, हमने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, यहाँ पर पार्टी आधारित, कार्यकर्ता आधारित है। आप बीजेपी को नहीं समझ सकते, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, यहाँ विचारधारा के लिए हम लोग लड़ते हैं। अदिति ठीक है, अदिति अब शायद आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि आप लकी हैं कि देर से जुड़े हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। मैं माफी मांगू प्रकाश जी, मैं बोलिए प्रकाश जी। गलती भी याद आपको दिला दूं जी कि अरुण चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष हुए। हम तो आज हमारे कार्यकर्ता हैं, जब सरकार अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, सरकार बनी, तो जो राज्य का प्रमुख था, बीजेपी का प्रमुख था, बीजेपी का अध्यक्ष था, उसे राज्य मंत्री बनाया गया। अरे 8 महीने बाद ये ठीक है, 8 महीने बाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आरसी चौधरी जी आपका शुक्रिया, प्रकाश जी शुक्रिया, अदिति आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सर्वे अभी और आएंगे, क्योंकि सर्वे परिस्थिति आधारित होती है और सियासत में परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं होती। परिस्थितियां बदलेंगी, सर्वे बदलेंगे, आंकड़े बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे। नमस्कार।